मैं समझता हूँ कि ये फसादात का आगाज़ ही उस वक़्त हुआ जब ईरानी इनकलाब को पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत करने की कोशिश की गई। जब ऐसा गलीज़ लिटरेचर ईरान से शाया करके पाकिस्तान में भेजा गया कि जो ना मैं पढ़ सकता हूँ, ना आप पढ़ सकते हैं, ना कोई अलामा साहब भी पढ़ सकेंगे टीवी पर, तो ये वजह बनी इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद की। और यही वजह है आज भी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर, बाकी और कराची के अंदर हमारे अपनी मैं कहता हूं कि खुमैनी साहब ने क्यों हमला करवाया था काबतुल्लाह पर, ईरान ने क्यों सरपरस्ती की उन लोगों की जिन्होंने हज के दौरान मक्का मुकरमा का अमन तबाह किया। ये पाकिस्तान में फिरका वारियत प्रोड्यूस करवाई गई ईरान के अंदर से। और आज पाकिस्तान के अंदर ये जो सारी तबाही हो रही है, ये बैरूनी एक तो ये है कि हमें हकायक को मोड़ कर तोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिटरेचर अगर कहीं से भी आता है तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए और ये स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन जो लोग गालम गलोच के जरिए से, तकफीरी फतवों के जरिए से माशरे में तबाही का पैगाम देते हैं और सामान फराहम करते हैं, उनको भी आहनी हाथों से उनसे निपटना चाहिए। बिल्कुल। अभी जिस अंदाज में ताहिर शफी साहब ने गुफ्तगू की, मेरा ख्याल है कि इस माहौल को उन्होंने उस तरह से नहीं रहने दिया जिस तरह से इस माहौल को रहना चाहिए था। आप देखिए, जो बातें वो कर रहे थे, ये वही मौक़िफ़ है और वही काम है जो अमरीकी चाहते हैं। अमरीकी और मगरबी क़ुव्वतें पाकिस्तान के अंदर मजहबी लड़ाई चाहती हैं, लिसानी लड़ाइयाँ चाहती हैं, कबायली लड़ाइयाँ चाहती हैं और इस मुल्क को तोड़ना चाहती हैं। और उसके लिए बिके हुए मुल्ला, शिकम परस्त मुल्ला इस्तेमाल होते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी लिबास में। मैं उसमें किसी सेक्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी हो जो इस आग में अपना हिस्सा डालता है, मैं समझता हूं कि वो डॉलरों में बिका हुआ है। लिहाजा इसकी हमें रोकथाम करनी चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन एक बात। दूसरी बात यह है कि हम ईरान और सऊदी अरब की तरफ क्यों जाएं? पाकिस्तान अगर हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान की तरफ आएं। अगर ईरान से कोई इस तरह की दहशतगर्दी होती है तो रियासत की जिम्मेदारी है कि उसको रोके। ठीक है, अगर नहीं रोकती तो फिर रियासती इदारों की नाअहली है। ठीक है, फिर उसको साबित करना चाहिए। आप सिर्फ इल्जाम लगाकर, अब मैं अगर बातें खोलना चाहूँ तो यकीनन कौम को एक मनफी पैगाम जाएगा और मनफी पैगाम नहीं जाना चाहिए। जहां तक मक्का पर हमले का ताल्लुक है, आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि हाजी एक रैली निकालते थे, अमेरिका मुर्दाबाद रैली। उस रैली को रोकने के लिए 600 से ज्यादा हाजियों का कत्लेआम किया गया। अब ये हमला है तो बिस्मिल्लाह। मैं चाहूंगा कि आप मौजूदा मैं ये कहता हूं, अब आपकी एक्सप्लेनेशन आ गई। ठीक है, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। इसीलिए देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में मुअतदिल उलमा की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मुअतदिल उलमा को मौका मिलना चाहिए कि वो आए और कौम की तकदीर के फैसले करें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो शिद्दत पसंद है, चाहे कहीं पर भी है, जो बदजबान है, चाहे कहीं पर भी है, जो अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी लबादा ओढ़ के आता है और दहशतगर्दी को, फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है, उसकी ज़बानबंदी भी होनी चाहिए और उसको रोकना भी चाहिए। और उसकी ज़बानबंदी, उसको जो रोकना चाहिए, वो हुकूमत के साथ साथ जो जिस सेक्ट के उलमा है उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी कानून की है। अगर देखें, कानून इस सिलसिले में बने हुए हैं ना, उन कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए। जो लोग मिंबरों पे, चाहे वो जाकिर है, चाहे वो खतीब है, चाहे वो मुल्ला है, कोई भी है, मैं इसमें किसी इस्तिस्ना का कायल नहीं हूं, अगर आके अवाम में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाता है तो उसको कोई हक नहीं है ये काम करने का और रियासत को खामोश नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब तक हमारी बदकिस्मती यह है कि रियासती इदारों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, चाहे वो सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे हों। फिरका परस्त हर जगह होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में मुअतदिल उलमा को जमा होना चाहिए। इस सिलसिले में हमने काजी हुसैन अहमद साहब से भी खुद बात की है। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब से भी खुद बात की है। सुन्नी जो बरेलवी मकतब फिक्र के अहबाब और उलमा इकराम है, उनसे भी हमने खुद बात की है। इसलिए कि हम अपने आप को दाइए वहदतुल मुस्लिमीन समझते हैं और हम इस काम को अपनी दीनी जिम्मेदारी समझते हैं। दीनी जिम्मेदारी खुदा की तरफ से कि हम उम्मत की वहदत के लिए जद्दोजहद करें, उनको तोड़ने के लिए नहीं। लिहाजा मैं ये अर्ज कर रहा हूं